It's not always about policy, India or nation. It's always about the policy. आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हो, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली कौम का ये नज़रिया होता है कि उसने दूसरों से सीखना है, लर्न करना है, बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़ को डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेजी से ग्रो एग्जैक्टली तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। बाकायदा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते नजर आ रहे थे कि ये जो मैंगो हैं ये मैं पाकिस्तान से लेके आया हूँ, आधे आपके हैं आधे आपके वाइफ के हैं। मतलब इस तरीके से गुफ्तगू करने की बजाय अगर हम यही बात करते कि किसी तरीके से ट्रेड को मजीद बढ़ाया जाए। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यार शुरू से ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूंगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। और नेशनल लेवल पे खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशन है, कैसे रिलेशन नज़र आ रहे हैं? सऊदीया के साथ, इवन ईरान अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन नज़र आ रहे हैं? रिलेशन, मैं तो वैसे इसको रिलेशन कहता भी नहीं हूँ कि हमारे रिलेशन है नहीं एक्चुअली ना। आप देखें कि हम किससे कितना जुड़े हुए हैं। आप इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हो, हमारा हर पॉलिटिशियन उन पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो अगर इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं वो खुद कहते हैं भाई ये हमारे साथ कंपैरिजन ना नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे। और जो एड मिलने का, यानी ये भी एक बड़ा पॉइंट है, एड मिलने का चांस ज्यादा होगा, ट्रेड का क्यों नहीं सोचते हम? मतलब ये है कि इसके साथ अगर बात करें, हमारे पास है क्या ट्रेड करने के लिए? सोचे तो तब ना। एग्रीकल्चर कंट्री है वैसे। एग्रीकल्चर आप देखें, हमने गंदम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली तुर्किया के विजिट पे गए, वहाँ पे उनके जो उनसे प्रेसिडेंट हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पर मैंगो गिफ्ट किए गए। यहाँ पे यूट्यूब सोशल मीडिया पे ये चीज़ नज़र आ रही है, मैंगो डिप्लोमेसी। क्या कहना चाहेंगे इस खबर की? आपको नॉलेज है या नहीं? हाँ, मेरे इल्म में है। हमारे पास जो होगा वही देंगे भाई, हमारे पास अम्ब है, हम दे आए। नहीं, ये तो चलो एक आपने एक वो किया, मजाक के एलिमेंट किया, फॉर द सेक ऑफ क्रैकिंग अ जॉक आई जस्ट मेंशन दैट कि हमारे पास अम्ब हैं तो हम भी दे आए। तो बाकी जो है वो बुनियादी तौर पे अगर आप देखें, डिप्लोमेसीज के बहुत से रंग रहे हैं हमेशा ही। कभी कभी कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी कह लें, कभी क्रिकेट डिप्लोमेसी रही, कभी कुछ डिप्लोमेसी रही। तो हमारे पास अब मैंगो डिप्लोमेसी भी मैंगो डिप्लोमेसी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अब किसी के लिए तोहफा तहफ़ लेके जा रहे हैं तो आप वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन, वो उनके घर का मामला है भाई, वो खुद डिसाइड कर लेंगे मैंने किसको क्या देना है, किसने क्या। आधे आपके आधे जैसे ये उनका कोई विरासत का मामला हल करने गए हों कि भाई आधी तेरी है आधी उसकी है, तो वो जब ले गए हैं तो ठीक है, उन पे छोड़ें, वो भी रैशनल डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये किसके हैं, किसने कहा। लेकिन एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है? वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर? और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो सा वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? यार एक्चुअली फ़र्क ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है ना, वो डिटर्मिन करती है, या फिर आपकी एक क्लियर एजेंडा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी इसी मौजू पे, क्लियर एजेंडा हो, फिर या फिर आपकी खारजा पॉलिसी इस तरह की हो कि आप एग्जैक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आप सेम लेवल पे जाके, यानी जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद होनी चाहिए। अब जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे आप इक्वल रिलेशनशिप की बात कर पाएंगे, तो आपको अगर वो गले भी नहीं लगा रहे, आपसे मिल भी नहीं रहे, तो आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है,
आपके पास किस अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई खास मकसद आपके पास नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं। यूथ की अगर बात करें या पब्लिक की बात करें, इंडिया की किसी पॉलिसी की तारीफ की जाए, अवाम भड़क उठती है कि यार तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इंडिया, लेकिन हम सीखते क्यों नहीं कि यार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिसी, इंडिया और नेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द पॉलिसी। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हो, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली कौम का ये नज़रिया होता है कि उसने दूसरों से सीखना है, लर्न करना है, बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं, आप भाई उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दूंगा जो मेरी रैशनल बुनियादों को हिलाएगी, जो मुझे बताएगी कि भाई ये रैशनल फैसला है, ये एक रैशनल डिसीजन है, ये पॉलिसी वो है जिस पे चल के, ये पॉलिसी एक्चुअली जिसको मैं कह रहा हूँ ये एक रोड मैप होता है जिस पे आप चलते 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 अपनी किसी खास डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो आपकी जब खारजा जो फॉरेन पॉलिसी हो या किसी तरह की भी पॉलिसी हो, लेट्स से इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी इस तरह की हों जो मांदा हों, जो गली सड़ी हों, तो आपको डेस्टिनेशन कैसी मिलेगी, गली सड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे जो चेंज कैसे आएगा। और दूसरे नंबर पे हम सीखने की बात आपने की कि हमें सीखना चाहिए, मैं भी इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। भाई सीखो, जहाँ पे भी दुनिया का कोई भी कंट्री जिसमें कुछ बेहतर हो रहा है वो आप अडॉप्ट करो, चाहे चाइना है, चाहे यूएस है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है। लेकिन बात करें कि 75 साल में हम लोग सीखने की बजाय नीचे से नीचे क्यों जाते जा रहे हैं। वो 75 साल पहले जिस पोजीशन पे थे, आज जिस पोजीशन पे इंडिया वाले हैं, वो किस वजह से गए और हम लोग यहाँ पे अगर हैं तो किस वजह से? यार इसमें ना को मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, जैसे बुनियादी चीज़ में कि आप ये बताएं कि आपका जो फॉरेन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कभी उसने इस बात पे गुफ्तगू की कि यार हमारा कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, हमें माशरे में, हमारी इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है। वो हम ये चीज़ें तो हम बाहर से अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई वो वहाँ पे कैरिकुलम ये पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ पे लाके यही कर दें। भाई उनका जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बाहर की कौमों की, वो देखें, वहाँ पे वो इंडस्ट्री में जो ज़रूरत महसूस होती है ना, उसी चीज़ को वो कैरिकुलम में डालते हैं। वो कैरिकुलम डिज़ाइनिंग उनकी इस तरह की होती है, उनके मेजर थिंक टैंक जो बैठे हुए हैं वो डिसीजन ही इसी बेसिस पे लेते हैं कि हमें अप्लाई क्या करना है, हमें लेके क्या चलना है, हमारी कौम को ज़रूरत किस चीज़ की है। यहाँ पे देखें बिल्कुल उल्ट हो रहा है, आपकी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताता हूँ, हमारी कौम को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारी कौम को रोटी की, जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन उस पर बात होने की बजाय हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते नज़र आते हैं, डिग्रेड करते नज़र आते हैं। हाँ, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दूसरे पे कीचड़ चाबू उछालते हैं जब मुझे अगले बंदे से कोई मसला नज़र आ कि यार ये मेरा स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। मैं बुनियादी चीज़ आपको बताता हूँ कि पावर को जब भी ख़तरा होगा किसी से, तो पावर उसके अगेंस्ट अपनी पूरी पावर से उसको रेजिस्ट करेगी, उस पर अटैक करेगी। उसका हथियार ही यही है कि किसी भी शख्स को जो नीचे से उठ के जो ग्रास रूट लेवल पे कोई डेवलपमेंट लेके आ सकता है उसको क्रश करो, कि हमारी कहीं हमारा स्टेटस को, हमारी पावर, हम लुट जाएंगे। ये सारे नारे उनसे बुलंद होते हैं जब उनके पावर चैलेंज होती है। चैलेंज होता है। लास्ट में ये बताएं, अगर पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन की बात करें, स्टेटस की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो हमारे रिलेशन है, कैसे रिलेशन नज़र आ रहे हैं? सऊदीया के साथ, इवन ईरान, अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशन नज़र आ रहे हैं? रिलेशन, मैं तो वैसे इसको रिलेशन कहता भी नहीं हूँ कि हमारे रिलेशन है नहीं एक्चुअली ना। आप देखें कि हम किससे कितना जुड़े हुए हैं। इस्लामिक नेशंस की अगर हम बात करें तो इससे थोड़ा ना हमें अब आगे निकल जाना चाहिए। हमने एक मजहबी बुनियाद जो एक फेंसिंग की है ना रिलीजन बेस्ड, मैं इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिलीजन कहता हूँ कि कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ रिलीजन को हमने एज ए प्ले कार्ड यूज़ किया है। भाई जहाँ कह लें कि आपने सियासत में यूज एग्जैक्टली आप एज ए प्ले कार्ड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे हकूक, मेरे इवन लेजिटिमेट की तो मैं बात ही नहीं करता, इलेजिटिमेट आपके राइट्स जब जिस पे आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे किसी भी जो मेरे बेवजह मैंने अपने हकूक इस रियासत में अपने लिए इस्टेब्लिश कर लिए, उनके अगेंस्ट भी अगर कोई जाता है तो मेरे पास एक पावर है, वो रिलीजन की है। मैं रिलीजन कार्ड यूज़ करता हूँ, दैट इज़ माई ट्रम्प कार्ड। तो मैं उसको प्ले करता हूँ ताकि चूँकि जैसे सोच कैसे बदलेगी? मतलब हम वो अगर हमारे पॉलिटिशियन मजहब कार्ड यूज करते हैं, उसकी बड़ी वजह शायद ये है कि मैं उस कार्ड में आ जाता हूँ, आप उस चाल में आ जाते हैं, पब्लिक उस चाल में आ जाती है। पब्लिक जो सा मजहब के नारे पे, कश्मीर के नारे पे, इस तरह की चीज़ों पे बिकती है, आती है। हाँ हाँ बिल्कुल। असल में जो मैसेज होती है ना,
मैसेज हमेशा कोई एक रहबर ढूंढ रही होती है, कोई एक रहनुमा ढूंढ रही होती है। मैसेज के पास कोई नज़रिया नहीं होता, कोई एक सिचुएशनल लीडर उभरता है, वो देखता है कि इस वक्त जिसे हम कहते हैं दुखती रग, तो वो नेशन की रग देखता है कि यार मैंने हाथ कहाँ पे रखना है, मैं कैपिटलाइज किन चीज़ों पे करूँगा और मेरी जो चूरन है वो कहाँ बिकेगा। पाकिस्तान की दो दुखती रगें कौन सी हैं इस टाइम पे? रिलीजन बुनियादी चीज़ है, आप रिलीजन हाँ, दूसरे क्या दूसरा? एस्टेब्लिशमेंट नहीं नहीं, दुखती रग जिस पे हाथ रखेंगे लोग भड़क उठेंगे। बुनियादी तो रिलीजन है यार। तो मैं गिनाना शुरू करूं तो बहुत सारे हैं। कोई एक जैसे हाँ, जैसे आप कश्मीर का नारा लगाओ, जैसे आप फलस्तीन का नारा लगाओ, अगेन वो रिलीजन बेस्ड है। हाँ, तो आप ठीक है। बड़ी जो दुखती राग है ना वो सिर्फ रिलीजन है। इसके अंदर मैं इसको हायरार्कीज में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करता होता हूँ कि जो डोमिनेंट चीज़ होती ना, उसके नटशल में जो चीज़ें भी आएंगी ना वो उसी का हिस्सा हैं। जैसे आप फ़लस्तीन से नारा लगाते हैं कि हम इजहार यकजहती या सॉलिडारिटी का हम नारा लगाते हैं, वो हम रिलीजन बेस पे करते हैं। अभी रिलीजन से थोड़ा आगे, रिलीजन इटसेल्फ ये नहीं कहता कि आप कुएं के मेंढक बन के रहें। रिलीजन आपको कहता है तदब्बुर तफक्कुर की बात करता है। रिलीजन सोच की बात करता है। रिलीजन ये कहता है कि सोचो, तुम्हारे पास अकल है, इस्तेमाल करो। फिर रिलीजन अगर सिर्फ वही रिलीजन होता जो आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के चले गए, तो उन्होंने ये मुजतहिद और इज्तिहाद का नज़रिया कभी भी इस्टेब्लिश ना किया होता कि आपके साथ अगर कोई नॉवल किस्म की प्रॉब्लम, नॉवल किस्म से मुराद ये कि ऐसी प्रॉब्लम जिसका हल आपको कुरान मजीद या हदीस में नहीं मिलता, तो आप कंसेंसस करें। आपने कंसेंसस किससे करना है? अगेन वही रिलीजन के वो जो हेजमनी क्रिएट हुई है, वो मौलाना साहब आपको फतवा देंगे, आप उसी के नीचे रह करके आप कोई नई सोच नहीं लेके आएंगे। मैं तो हमेशा से यही देखता आ रहा हूँ। गलीलियो ने नज़रिया बुलंद किया था कि भाई सूरज के गिर्द घूमती है, सारा ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। तो पोप वहाँ के उस वक्त के रिलीजन का नारा लगाने वाले, उन्होंने कहा हमारे रिलीजन में तो ये है। आज देखें गलीलियो की बात सच साबित नहीं हुई। तो अगर पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कभी ये चीज़ नहीं थी कि जो लाउड स्पीकर पे है वो लाउड स्पीकर हराम है, मोबाइल हराम है? ये चीज़ भी थी। इवन फोटो कॉपी करवाना किसी चीज़ की वो हराम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये, यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है। कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है। कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि चीज़ हमने इन्वेंट हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। मुश्किल होगी। मैं अगर घड़ी पहनी है ये भी यहाँ की नहीं है, मैंने अगर ये शर्ट पहनी है ये भी यहाँ की नहीं, माइक भी यहाँ का नहीं, ये शर्ट आपने खरीदी यहाँ से होगी लेकिन ये पाकिस्तान की होगी। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, कॉटन हो सकती है, लेकिन जो मशीनरी इसको कन्वर्ट कर रही है ना, वो आप देखें वो इटली से आ रही है, यूएस से आ रही है, वो जापान से। आगे जाने की जरूरत है। उलझनों में, जिन मसाइल में अपने आप को समझ रहे हैं, हम अपनी बिल्कुल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे असल इश्यूज हैं, मैं यही रोना रोता हूँ, हमारे असल इशू से हमें हटाया गया है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि भाई दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रही है, हमें ये चीज़ें नहीं बताई जा रही। आप थोड़ा सा इस पार्टिसिपेट करें, आप भी यूथ हैं, मुझे ये बताएं क्यों ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हों, हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हों, वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं नज़र आती, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, तो हमें वो नज़र नहीं आती। यार सबसे पहली बात तो ये है कि एज आ पाकिस्तानी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उधर जो फोर्सफुली उनको हक करने की कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने ऐसे हक कर रहे हैं, वो आगे से कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने बस ठीक तो ये एक कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखी गई है। और दूसरी बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यार शुरू से ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूंगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पे उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट दिए हैं, और अपने वेलफेयर के लिए उन्होंने जो मतलब इनिशिएटिव लिए हैं जो कि पाकिस्तान नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी बेसिक वजह यही थी कि हमारी खारजा पॉलिसी कोई और कंट्रोल कर रहा था, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बस किसी के उंगलियों पे
इशारों पे चल रहे थे। इनसे मैंने सवाल किया कि अगर हम उनकी बात करते हैं पहले नंबर पे, तो अगर इंडिया की बात करें वो वैसे ही यहाँ पे शायद अलाउ नहीं है कि आप बात ही नहीं कर सकते। आप इल्ज़ाम उन पे लगा सकते हो, हमारा हर पॉलिटिशियन उन पे इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है उसकी तो आप बात नहीं कर सकते। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो खुद, वो अगर इंडिया से बहुत से लोग देखते हैं वो खुद कहते हैं भाई ये हमारे साथ कंपैरिजन ना करो। नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे। और जो ये ज़बरदस्ती आप देखें, ये वही बंदा है शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो वो तो बड़े, आप तुर्की की बात कर रहे हैं, तो वो तो बड़े अपने इस बुनियाद पे तगड़े लोग हैं कि भाई हम जो लोग हैं वो बात पे कायम रहने। एग्जैक्टली वो किसी, हाँ वो अपनी बात जो है वो ये कह लें खुद मुख्तार लोग हैं। अब किसी एक रियासत का नुमाइंदा किसी बैगर्स को गले लगा के क्यों मिलेगा? अब बैगर को जरूरत है वो गले मिले जाके। जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया तुर्किया में, तो वहाँ इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की, पूरी दुनिया ने देखा, ठीक है, लेकिन G20 की मीटिंग में वो फिर नहीं गए। मतलब वो अपनी बात पे स्टैंड में रहे हैं, चाहे गलत है ठीक है, जो उनका स्टैंड था उस पे रहे। यार पता क्या है, आपको ना बुनियादी तौर पे एक स्टांस लेना पड़ता है। उस स्टांस पे अगर आप कायम रहते ना, तो हमारी इंसानों की नफ्सियात इस तरह है कि हम उस लोगों को, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करते हैं। अब देखें, मैं किसी एक शख्स से मिलूं, वो हर बात में इन्वॉल्व हो जाए, तो मैं उसको किसी बात में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। वर्थ ही नहीं रहेगी। एग्जैक्टली उसको मैं किसी बात में इन्वॉल्व नहीं करूँगा। तो इसी तरह हमारा सीन है, हम हर चीज़ में, हर जगह, हर सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उन्होंने अगर क्लियर स्टांस रखा है तो लोग उनकी शराइत पे चलेंगे, क्योंकि जिनकी शराइत होती है, शराइत उन्हीं की मानी जाती है। जिसकी शराइत ही नहीं है, उन्हें पता है इनके सामने कुछ भी रखो आ जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत शर्म वाली बात है, ये स्टेटमेंट के इनके सामने कुछ भी रखो शर्म वाली बात है। इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। लेकिन हम अगर ये बात कर रहे हैं तो उसकी वजह ये किसी ना किसी तरीके हमारे पॉलिटिशियंस को भी शर्म आए, हमारी यूथ में अवेयरनेस आए। कोई पॉसिबिलिटी है या फिर ये हमारा काम करना फजूल है? यार पॉसिबिलिटी है जब आपकी लीडरशिप किसी ऐसे बंदे के हाथ में आएगी जो कि डायरेक्शन सेट कर लेगा, जिसके पास मतलब इतनी पावर होगी कि वो अपने स्टैंड पे ऊपर बरकरार रहे। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है और वो डायरेक्शन के मुताबिक चल रहे हैं। कैसे स्टैंड ले पाते हैं? हमें तो ये कहा जाता है ना जी, हम जो सा वो इंटरनेशनल पावर्स के दबाव में आ जाते हैं, यूएस के दबाव में आ जाते हैं। 75 साल पहले जो उनकी, मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये सवाल करता हूँ कि वो भी तो ऊपर चले गए, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन के आज वो चाइना से भी ट्रेड कर रहे हैं, यूएस से भी ट्रेड कर रहे हैं, रशिया से भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारी ये कंडीशन है कि हम अफगानिस्तान से ट्रेड करते हैं तो यूएस नाराज, यूएस से ट्रेड करते हैं चाइना नाराज, चाइना से ट्रेड करते हैं रशिया नाराज। कोई समझ ही नहीं आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पे बोला मैं। यार इसकी बेसिक वजह जो है ना वो मैं मतलब 2 बुनियादों पे रखूंगा कि एक तो हमारे जो है ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इंडिविजुअल जो है ना वो इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड हैं कि हर बंदा जो है ना वो इंडिविजुअली सोच रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, उसको मतलब जो सही लगता है अपने हवाले से कि मैं उस फलां मुल्क के साथ अगर मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे तो मुझे एड मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा होगा। तो बस वो इंटरेस्ट है एक, और दूसरा जो है ना एड हमारे मिलने का, यानी ये भी एक बड़ा पॉइंट है, एड मिलने का चांस ज्यादा होगा। ट्रेड का क्यों नहीं सोचते हम? मतलब ये है कि इसके साथ अगर बात यार करें, हमारे पास है क्या ट्रेड करने के लिए? सोचे तो तब ना। एग्रीकल्चर कंट्री है वैसे, एग्रीकल्चर आप देखें, हमने गंदम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? हम दालें रशिया से। तो हम दालें कहाँ से? आप 70 आपने रशिया से की, इमरान खान ने वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश की, लेकिन उसको उस इनिशिएटिव भी आ रहा है, ऑयल भी आ रहा है, दूसरी भी जो सा इम्पोर्ट। अब क्या फ़ायदा जब वो मतलब हो गया सब। अब पाकिस्तान को जो इंस्टेबिलिटी का सामना करना पर वो उसी की वजह से है। मैं आपको बुनियादी चीज़ बताऊं को वो ये है, जब आपकी ट्रेड डेफिसिट होता है ना, ट्रेड डेफिसिट से मुराद ये है कि सिंपल कि आपकी इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट के एक्सपोनेंशियली हाई हो, आपकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट आपकी ज़ीरो हो, तो तब ये हालात पैदा होते हैं कि आप ट्रेड पे नहीं, आप एड पे चलते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमारी है ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। आईटी देख लें आप, इंडस्ट्री देख लें आप, मशीनरी देख लें, अब दुनिया का कोई एक चीज़ देख लेना, पाकिस्तान में कौन सी हो रही है यार? अच्छा, ये आप थोड़े एजुकेटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है आप समझते हैं। अगर मैं ये एक काम पाकिस्तानी की बात करूं, इससे मैं पूछूं कि अगर इनसे मैं सवाल करता हूं, भाईजान ये बताएं पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में इस टाइम क्या वैल्यू है आपके ख्याल में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की या पाकिस्तान की? यार कुछ नहीं रह गया, कोई वैल्यू नहीं नजर आ रही। उसका जिम्मेदार कौन है? यार यही हमारे जो कुरमरात है, ठीक है ना, अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह उनको हदायत दे। मतलब ये देखें आम ये बिल्कुल ये ऐसे ही अक्कासी कर रहे हैं उस बात की कि मर गए रुल गए, हमें रोला किसने, ये हमारे इश्यूज पे जाया नहीं जा रहा, एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की जा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं। अभी आपने ना एक बात मजे की कि उनका एजुकेशन मिनिस्टर हो या जो,
गैरतमंद कौमें जो होती हैं ना, वो एक ख़ास नज़रिए के तहत आती हैं, विजन के थ्रू आती हैं। अब देखें, जिस चीज़ में, जिस डोमेन में आप लोगों को मार पड़ रही होगी ना, सबसे ज़्यादा आप कैपिटलाइज उस पर करेंगे कि भाई आप इंडिया की तारीख उठा के देखें या इंडिया को भी छोड़ें। अक्सर लोग कहते हैं ना कि आप इंडिया की रट लगा दें, आप अक्सर नहीं, मुझे तो बहुत से लोग कहते हैं, हालांकि मेरा मकसद हमेशा यही होता है कि भाई अगर या तो हमारे पॉलिटिशियन उनका नाम लेना छोड़ दें, या तो हम ये कहते हैं आज के बाद इंडिया हमारे साथ हमसाया नहीं है, तो फिर हम भी बात करना छोड़ दें। वो लोग जिस डोमेन में बहुत माड़े होते हैं ना, तो गैरतमंद कौम का ये निशानी होगी कि वो उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस पर कैपिटलाइज करेंगे, उस डोमेन पे कैपिटलाइज करके उसको डेवलप करेंगे और फिर उसमें डोमिनेट करेंगे। आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेजी से ग्रो। एग्जैक्टली। तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन हमें फिर भी आज भी मैं यही कहूँगा, यहाँ पाकिस्तान में, लाहौर में खड़े होके कि मुझे पाकिस्तान के लिए सोचना है, और पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है कि हम अपने नेबर कंट्री से सीखें। आपको इंडिया से मसला है, इंडिया से ना सीखो, ना ही इंडिया वाले शेर सिखाना चाहते हैं। वो तो इवन नीचे कमेंट्स में कहते हैं कि भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो। जो बुनियादी चीज़ है वो यही इसी तरह कर लें आपके जहाँ पे आपको लगे कि आप में मसले मसाइल हैं, एक्सेप्ट करें। नंबर 1 अपनी गलती को माने, नंबर 1 पॉइंट आप उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि डेवलपमेंट उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप अपने आप को आकड़ खान समझेंगे ना कि भाई हमारे वी आर गुड एट दैट, जब ये आप नारा बुलंद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जिस घसे फटे निज़ाम के साथ चल रहे हैं ना, उसी के साथ चलते रहेंगे। ब्रिटिश ने आज से कोई 70-75 साल पहले हमें ट्रेन बिछा के दे दी, आपने 1 किलोमीटर और ट्रैक बिछा के अपना दुरुस्त नहीं कर पाए। तो ये मसले मसाइल हैं भाई। मुझे अच्छा लगा जी बात करके, इनसे बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहे थे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? किसी यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट का स्टूडेंट। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, सबसे पहले एक सादा सा सवाल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या पाकिस्तान के इवन पाकिस्तान की क्या वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे आज के दौर में? अभी अगर आप मौजूदा हालात की बात करें तो बिल्कुल ज़ाहिर है हमारे पॉलिटिशियन ने, यानी कि जिस तरह हमारी वैल्यू ज़ाहिर फ़ौरन जो पावर्स हैं उनके सामने तो बिल्कुल गिरा दिया है। उसकी वजह क्या है, कैसे गिरा दी? उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि कोई पता नहीं कि मुल्क का रूलर कौन है। आर्मी कहती है कि हम हैं, वो खुद समझते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो समझते हैं कि हम लोग हैं, यानी कि कोई पता नहीं लग रहा कि मुल्क किस तरह में जा रहा है। ऊपर से पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हो रही है जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, तो यानी कि इंस्टेबिलिटी की वजह है ना। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए तुर्किया, वहाँ पे मैंगो गिफ्ट किए वहाँ पे जाके तैयब उर्दगान को, तो उन्होंने आगे से मतलब ये भी कहते नजर आ रहे थे कि आधे आपके आधे वाइफ की। मतलब ऐसी बात, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं प्राइम मिनिस्टर लेवल पे ऐसी बात होनी चाहिए? देखिए तोहफे वगैरह तो जो भी कोई एक वज़ीर आज़म जाता है कोई दूसरे वज़ीर आज़म को देता है, ये तो काम ज़ाहिर चलना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐब है। गिफ्ट देना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यही वहाँ पे जाके हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करते, हम इस टाइम जो क्राइसिस का सामना कर रहे हैं उससे निकलने की बात करते, या फिर ये बात करते कि आधा आप रखना मैंगो, आधा आप रखना मैंगो, डिप्लोमेसी करते? देखें अगर ये चीज़ें होती तो ज़ाहिर हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ होता, बिल्कुल। लेकिन जाहिर है ना, पॉलिटिक्स होती है, वोट्स हासिल करने होते हैं लोगों ने, तो इसलिए ये हालात चलते हैं। बिल्कुल। कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं? बेहतरी की उम्मीद अगर आप देखें, अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अभी तो कोई पता नहीं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी कि आर्मी कुछ और चाहती है, आर्मी कोई और चाहती है, ऊपर से पब्लिक किसी और साइड पे है। लेकिन ये अच्छी बात है कि पब्लिक ट्रुथ को रियलाइज़ कर रही है। तो यानी कि आर्मी के जो एक आर्मी का टोला है, जो जर्नल्स हैं, यानी कि जिनके खिलाफ हमें उठना चाहिए, यानी कि हमें पहले आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बात करनी चाहिए। अच्छा लगा जी बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? इमरान। इमरान भाई क्या करते हैं आप? यार मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ। ठीक हो गया। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके हवाले से पहले बताएं, जॉब से गुजारा हो रहा है, फिर टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं। यार जॉब से गुजारा तो हो रहा है, लेकिन मुश्किल हो रहा है। इतनी महंगाई से, जो डिवैल्यूएशन हुई है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन हुई है, बिजनेस रुक गया है, इंपोर्ट बंद हुई है,
मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है। अच्छा, टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तुर्किया के विजिट पे गए, वहाँ पे उन्होंने मैंगो गिफ्ट किया और सोशल मीडिया में बात चल रही है मैंगो डिप्लोमेसी के, आप मैंगो लेने गए थे, मैंगो देने गए थे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये एक मैच्योर एक्ट था? यार जनरली तो ये कोई मैच्योर एक्ट नहीं लगा कि मैं अक्सर हमारी डिस्कशन होती है कि बीइंग ए पाकिस्तानी हमें यूँ लगता है जैसे हमारा इमेज ख़राब हुआ है। हमें मुकाबला करना चाहिए लोगों का इल्म के हिसाब से, दौलत के हिसाब से या टेक्नोलॉजी के हवाले से। टेक्नोलॉजी के हवाले